वेलकम टू रक्षिता श्रीवास्तव ब्लॉग। कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज हम हैं नोएडा में बहुत ही खूबसूरत जगह जो सरकार ने बनवाई है, वो है वेद वन। हाँ, सोसाइटी के बीच में एक ऐसा पार्क जिसमें हमारे वेदों के बारे में जानकारी दी जाती है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से वहाँ पर डेकोरेट किया गया है, प्राचीनता को दिखाने की कोशिश की गई है और साथ ही साथ बहुत खूबसूरत फव्वारे हैं, लाइटिंग सिस्टम है और लाइटिंग सिस्टम में बिल्कुल हमारे वेदों के बारे में जानकारी है, हमारे इतिहास के बारे में जानकारी है, हमारी संस्कृति के बारे में जानकारी है। लोग रोज़ वहाँ आते हैं बहुत भारी मात्रा में। पहले टिकट्स नहीं लगा करते थे, लेकिन अब टिकट्स लगते हैं। आधे घंटे का बहुत ही ब्यूटीफुल लाइट शो होता है, जिसको देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। तो चलिए कुछ झलकियाँ हम भी देखते हैं इस लाइट शो की, जो कि हो रही है नोएडा में हमारे वेदों के बारे में। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद यही वेद में 40 अध्यायों में 1975 मंत्र। संगीत का मूल उद्गम सामवेद के 2 भाग हैं। वैसे तो मैंने पूरा का पूरा ये कार्यक्रम ही अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन आधे घंटे का पूरा ये प्रोग्राम मैं आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं आ रही थी। वहाँ पर लोग बैठे थे, उन लोगों की आवाज़ें भी आ रही थी, मतलब काफ़ी डिस्टर्ब रिकॉर्डिंग थी। तो मुझे लगा मैंने खींच तो लिया, लेकिन वो बात नहीं आ रही थी जिसको सोच कर मैंने उसे खींचा था। तो इसी वजह से मैंने पूरी रिकॉर्डिंग डालना ठीक नहीं समझा, क्योंकि मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। अगस्त को बैटरी बम भी कहते हैं। जैसे ऐसे अंधेरा होता जा रहा था, वो लाइटिंग सिस्टम जो लगा रखा था गवर्नमेंट की तरफ से वेद वन में, इतना खूबसूरत दिख रहा था, इतना क्लियर दिख रहा था, चमक रहा था। यहाँ तक कि वहाँ की लाइटिंग से जो लेज़र किरणों की लाइट्स हो रही थी, उसमें जो सामने की बिल्डिंग्स है उस पर भी बहुत खूबसूरत आकृतियाँ बन रही थी। तो कई बार तो मैं पीछे भी मुड़ के देखती थी कि अब वहाँ पर क्या असर हो रहा है इस लाइट से, कौन से डिज़ाइन बन रहे, और बच्चे भी बड़े खुश होकर देख रहे थे। आप भी देखिए। पीछे की तरफ से आ रहा है। हाँ, मैं तारों का पुष्प बनता है। मैं सूर्य की परिक्रमा करने का वर्णन इस तरह की लाइटिंग देखकर बहुत ही मन को अच्छा लग रहा था। आपको कभी अगर नोएडा जाने का मौका मिले तो आप एक बार वेद वन ज़रूर जाइएगा, और ख़ासकर शाम के समय जाइएगा। लेकिन बिल्कुल शाम को मत जाइएगा, थोड़ा दिन में जाइएगा, क्योंकि वेद वन में वैसे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इतनी खूबसूरत तरीके से एक मेटल की ऋषि की मूर्ति बनाई गई है, जो सेंटर में देखने से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाती है, दिखती ही नहीं, गायब हो जाती है। और जब आप थोड़े से साइड होंगे तो फिर वो ऋषि की मूर्ति सामने दिखाई देगी। कुछ जगह वहाँ पर गुरु शिष्य प्रणाली के हिसाब से एजुकेशन दिया जाता था, उसकी भी झलकियाँ दिखाई गई हैं। जगह जगह गुरुओं के, शिष्यों के बारे में बताया गया है। समुद्र मंथन के बारे में बहुत ही डिटेल में पेंटिंग्स हैं और उसकी जानकारी है, जिसे देखकर जो नए बच्चे हैं, जिन्हें इन सब के बारे में उतनी जानकारी नहीं है, अपने धर्म के बारे में, अपने वेदों के बारे में, तो वो इस प्रोग्राम को देखने के बाद से थोड़े बहुत जानकारी ज़रूर हासिल कर लेंगे। तो अगर आपको कभी मौका मिले वहाँ जाने का, तो बिल्कुल दिन में मत जाइएगा और ना ही बिल्कुल रात में। ऐसे समय पर जाएगा क्योंकि 7 बजे से शो शुरू होता है। अब अदर मौसम में टाइमिंग चेंज हो सकता है, आप पता लगा लीजिएगा, लेकिन शो शुरू होने के कम से कम 1 घंटा पहले जाइए। वहाँ पर इत्मीनान से बैठिए और पूरे पार्क को बहुत खूबसूरती से देखिए। वहाँ पर जगह जगह इतनी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें बनी हुई हैं कि आपको 1 घंटा समय भी कम लगेगा। तो एक बार ज़रूर जाइए और देखिए, और थोड़ा वीडियो और देखिए, आपको ये भी बहुत अच्छा लगेगा। दो पत्थरों की रगड़ के भी अग्नि देखो, 2 पत्थर को रगड़ोगे तो आग निकलेगी। जल मंथन से अग्नि भूमि पर घूमना बतलाया गया है। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे।